सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। प्रथम भजन से प्रारंभ करते हैं। लीजिए पारुल जी अथवा तो जागृति जी आप लीजिए पहले। जागृति जी लीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी। सभी को सादर नमस्ते जी। हे नाथ दयालो बस इतनी दया कर दो, आया हूँ शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। हे नाथ दयालु बस इतनी दया कर दो, आया हूँ शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। तेरे रंग में रंग जाए ये चंचल मन मेरा, तेरे रंग में रंग जाए ये चंचल मन मेरा, रहे साफ न हो धुंधला मन का दर्पण मेरा, हर क्षण में तुझे देखूं, मेरे देव यहीं वर दो, हर क्षण में तुझे देखूं, मेरे देव यहीं वर दो। हे नाथ दयालु हो बस इतनी दया कर दो, हो कर के दूर तुझसे सदियों से भटक रहा, नहीं पर मैं हो पाया, अभिमान में अटक रहा, हो जाऊं पार जग से, शक्ति जगदीश्वर दो, हो जाऊं पार जग से, शक्ति जगदीश्वर दो। हे नाथ दयालो हो बस इतनी दया कर दो, जीता और मरता हूँ, मर कर फिर जीता हूँ, जीता और मरता हूँ, मर कर फिर जीता हूँ, नो मास गर्भ की जेल जाने से डरता हूँ, बंधन से छूट जाऊं, कुछ और नालन कर दो, बंधन से छूट जाऊं, कुछ और नालन कर दो। हे नाथ दयालु हो बस इतनी दया कर दो, हो जाऊं अलग जग के शोक और संतापों से, कर मत दे बचा मुझको दुर्गुण और पापों से,
हो जाऊं अलग जग के शोक और संतापों से, कर मत दे बचा मुझको दुर्गुण और पापों से। गाऊं मैं गीत हरदम तेरे ही मधुर स्वर हो। गाऊं मैं गीत हरदम तेरे ही मधुर स्वर को। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया हूँ शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। आया हूँ शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। धन्यवाद। बहुत सुंदर। श्रद्धेय स्वामी शांतानंद जी पधार चुके हैं, समय भी हो चुका है, तो मैं उनको निमंत्रित करता हूँ। केनोपनिषद का तीसरा प्रपाठक प्रारंभ होगा, तो स्वामी जी आप प्रारंभ करें कृपया। सादर नमस्ते स्वामी जी। सबको सादर नमस्ते जी। एक बार सब लोग मिल करके गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। आंखों को कोमलता से बंद करिए, लंबा गहरा श्वास भरते हुए ओंकार ध्वनि, फिर गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम इस मानव शरीर को प्राप्त किए हैं और इस शरीर को प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि समस्त दुखों से छूटना और परम आनंद को प्राप्त करना। अब ये खाली बोलने के लिए, सुनने के लिए सरल लगता है, या कई बार आपने सुना है, आपने भी कहा होगा कईयों को, लेकिन इसके लिए क्या प्रयत्न हो रहा है आपके द्वारा? परमात्मा के प्रति आपका कितना प्रेम है? परमात्मा के जो बंदे हैं, माने परमात्मा के जो भक्त हैं, उनके प्रति आपका कितना प्रेम है? तो जब तक हम परमात्मा और परमात्मा के भक्तों से प्रेम नहीं बढ़ाएंगे, उससे उल्टा अंदर में घृणा, द्वेष, वैमनस्य, ईर्ष्या, अहंकार या अहम भाव, मैं बड़ा हूं, ये जो मानसिक दोष हैं, अगर इन दोषों को अंदर छुपाए रहेंगे, बनाए रहेंगे, तो जो लक्ष्य है वो कभी प्राप्त नहीं हो पाए। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये स्वाध्याय, साधना, सत्संग अत्यंत ही सहयोगी है। जहां स्वाध्याय, साधना, सत्संग नहीं है, वहां ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। तो इसी क्रम में हम जो स्वाध्याय सत्संग कर रहे हैं, केनोपनिषद का पाठ हमने आरंभ किया है, और जो केनोपनिषद का है पाठ है, यह अब तक 2 खंडों में हो चुका है हमारा। प्रथम खंड पहले पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि
किसके जानने के बाद में और कुछ जानना बाकी नहीं रहा था। अथवा ये भी कह सकते हैं कि किसके द्वारा ये शरीर इंद्रियां संचालित हो रही है। ये तो एक केन उपनिषद, किसके द्वारा? तो कहा गया था कि ब्रह्म के द्वारा, उसके द्वारा ही ये शरीर और इंद्रियां सभी संचालित हो रही हैं। तो ये हमने पढ़ा था प्रथम खंड में। फिर द्वितीय खंड में यह भी आया था कि जो ऐसा मानता है कि मैं उसको पूरा पूरा जान लिया, तो कुछ नहीं जाना है, और जो ये भी कहता है कि मैं उसको जानता नहीं हूं, समझता नहीं हूं, वो भी ठीक नहीं है। तो इसका तात्पर्य था, जो ये कहता है कि मैं उसको कुछ कुछ जानता हूं, पूरा पूरा नहीं जानता, तब तो ठीक है। जो ये कहता है कि मैं उसको पूरा जाना नहीं हूं, तो समझो ठीक जाना है। और जिसने कह दिया कि मैं सब कुछ जान लिया, अब वो जाना नहीं। तो ये पिछला पाठ थोड़ा मैं दोहरा रहा हूं, जो पाठ में कल इसके पहले पाठ में नहीं थे उनको पता हो जाए। फिर आगे आया था प्रतिबोध, बोध और प्रतिबोध, ये विषय भी चला था कि प्रतिबोध से जब उसका ज्ञान हो जाता है तभी उसे जाना जा सकता है। तो प्रतिबोध माने क्या है? इंद्रियां जब विषयों की ओर आकर्षित होती हैं, विषयों की ओर झुकती हैं, उसको बोध कहते हैं। ये भी आवश्यक है, बोध करना भी आवश्यक है। बोध से भी प्रतिबोध होता है। जब विषयों से उल्टा चलेंगे तो प्रतिबोध होगा। प्रतिबोध से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, लेकिन ये प्रतिबोध तब तक नहीं होता है जब तक बोध नहीं होता है। संसार में कितना सुख कितना दुख, इसका जब तक बोध नहीं होगा तब तो वैराग्य होगा ही नहीं। जैसे कि गृहस्थ आश्रम है, हमारे स्वामी जी क्या बोलते थे, क्या बोलते हैं विवेकानंद जी, हमारे गुरु जी, कि संसार एक प्रयोगशाला है, गृहस्थ एक प्रयोगशाला है। इसमें कितना सुख है कितना दुख, इसका बोध करो, और बोध करने के बाद में फिर प्रतिबोध करो कि नहीं नहीं, जो सुख मुझे चाहिए था ये संसार में नहीं मिला अथवा मिलने वाला नहीं है। असली सुख तो परमात्मा ही से ही मिलने वाला है, ये प्रतिबोध करो। तो इसके लिए परमात्मा से प्रेम बढ़ाना आवश्यक है। जब तक परमात्मा से प्रेम नहीं बढ़ाएंगे ये स्थिति नहीं आएगी। और परमात्मा का प्रेम तब तक नहीं हो सकता है, या परमात्मा से तब तक प्रेम नहीं हो सकता है जब तक उसके गुणों का चिंतन नहीं होगा। जो जितना अधिक ईश्वर के गुणों का चिंतन करेगा, उसका जप करेगा, स्तुति करेगा, उपासना करेगा, उसको उतना अधिक ईश्वर से प्रेम बढ़ेगा। और ईश्वर से प्रेम करिए, अच्छी बात है। और जो माता पिता, गुरु, आचार्य, मित्र, साथी, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, जितने संबंध हैं, इन सबके साथ भी प्रेम का व्यवहार होना अनिवार्य है। हमारे गुरुजी बोलते थे, बड़े गुरुजी सत्यपति जी, एक व्यक्ति के प्रति भी अगर द्वेष रह गया तो मोक्ष होने वाला नहीं। ऐसे ही राग भी नहीं चाहिए, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, लेकिन प्रेम सबके साथ चाहिए। क्योंकि याद रखिए, जहां प्रेम है वहां विश्वास है, जहां प्रेम है वहां सुख है, शांति है, स्वस्ति है, सहयोग की भावना है। और ये ईश्वर से होना अनिवार्य है। जो व्यक्ति ईश्वर से प्रेम नहीं करता वो ईश्वर के भक्तों से प्रेम नहीं कर सकता। और जब तक ये प्रेम नहीं होगा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, जिसको शास्त्र में ईश्वर प्रणिधान कहा है, अनन्य प्रेम कहा है। इस तरह इसको मैं बता रहा हूं। तो ये अनन्य प्रेम जब तक नहीं होता है वो परमात्मा समझ में नहीं आता है। और जो परमात्मा को समझ में नहीं पाए इस जीवन में, तो जीवन बेकार है। ये हमने दूसरे खंड में पढ़ा था। क्या कहा था उसमें? इह चेत अवेदित सत्यम अस्ति, और न चेत यह अवेदित महति विनष्टि। कि अगर इस जन्म में परमात्मा को जान लिए, समझ लिए, तब तो ठीक है, तब तो परम सुख शांति है, तभी स्वस्ति है, जीवन का कल्याण है।
इसी में लक्ष्य की प्राप्ति है। और अगर उसको नहीं जान सके तो जीवन व्यर्थ है। यहाँ तो कहा दिया महति विनष्टि, महान विनाश है। तो परमात्मा को समझो, और उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी उसकी बात दिया गया कि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः, यहीं पर विचिन्त्य भी आता है। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः प्रेत्य अस्मात् लोका अमृता भवन्ति। तो हर भूतों में उसका चिंतन करो, उसका दर्शन करो। हर व्यक्ति के अंदर जो बोलते हैं ना, उसकी परछाई को देखो, उसकी सत्ता का आभास करो। ये है मरने के बाद में उस अमृत तत्व को प्राप्त करने का उपाय। प्रेत्य अस्मात् लोकात्, माने इस लोक से मरने के बाद अमृता भवन्ति, वे लोग अमृत हो जाते हैं। तो ये हमने कुछ पिछले पाठ को दोहरा दिया कि परमात्मा को जानो, समझो, उससे प्रेम बढ़ाओ, और उससे प्रेम बढ़ाने के लिए मानव मात्र के प्रति ही नहीं, जीव मात्र के प्रति प्रेम करो। ये जो आतंकवाद है, हिंसक लोग हैं, क्या ये लोग कोई परमात्मा प्राप्त करेंगे? नहीं करेंगे। जो लोग घर में सास बहू से झगड़ा करते हैं वो भी नहीं प्राप्त करेंगे परमात्मा को। ये घर की बात बता रहा हूं मैं। जहां पति पत्नी में झगड़ा है, सास बहू में टकराव है, बाप बेटे में टकराव है, परमात्मा नहीं मिलने वाला। या तो कहते हर भूतों में परमात्मा को देखो, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर वृक्ष और वनस्पति में, फूल और पत्ती में, अगन में, गगन में, वायु में, पवन में, सभी जगह। ये आवाज नहीं आ रही, कट रही है। कट रही है? नहीं नहीं, आवाज बराबर है। आपका शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे तो स्पष्ट है आवाज। ठीक है, आवाज ठीक है। ठीक है ना? तो कहता है भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा। भूत माने केवल 5 महाभूत नहीं, जड़ और चेतन दोनों भूत कहलाते हैं। तो जो 5 महाभूत है, इन सब के अंदर परमात्मा को देखना, और जो चेतन प्राणी है, इन सब के अंदर भी परमात्मा को देखना। इतना सहज उपाय बता दिया, सरल उपाय बता दिया कि अगर मोक्ष प्राप्त करना हो, अमृत तत्व प्राप्त करना है, हर पदार्थों में परमात्मा को देखें। तो अगर परमात्मा को देखेंगे तो प्रेम तो होगा, राग नहीं होगा। राग को बाधक कहा है। जहां राग है वहां वैराग्य नहीं होगा, और जहां प्रेम है वहां विशेष राग परमात्मा प्रति ये कह सकते हैं। उसका भी एक नाम वैराग्य है। वैराग्य माने विशेष राग, राग रहित राग। राग रहित माने आसक्ति से रहित प्रेम, ये चाहिए। तो शास्त्र ये कहता है कि हर पदार्थों में परमात्मा की सत्ता को देखो। ये संसार कैसे बना? तो परमात्मा में प्रेम पैदा होगा, उसमें विश्वास बढ़ेगा। और याद रखिए, आप भी परिवार में रहते हैं, ये शर्त है, परिवार के सदस्यों में प्रेम बढ़ना चाहिए, और इसका मूल है विश्वास। और विश्वास के लिए चाहिए एक दूसरे को समझना। तो जब तक आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं, एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, समन्वय की स्थापना नहीं करेंगे, आप परमात्मा की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो परस्पर सहयोग चाहिए, सहानुभूति चाहिए, तभी सुख शांति संभव है। तो गृहस्थ में हो, चाहे हम वानप्रस्थ में हो, संन्यास में हो, ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, लक्ष्य वही है। और इसके लिए मैं पहले बता दिया था, मानसिक विकारों को हटाना है। जहां ये क्रोध आ गया, प्रवेश, ईर्ष्या, अहंकार, अभिमान, तब तक वो अमृत तत्व प्राप्त नहीं कर सकते। अब इसकी मैं भूमिका बना करके अब अगला आ रहा हूं तीसरे खंड में। कुछ लोग नहीं थे दूसरे खंड में, तो थोड़ा मैं इसकी आवृत्ति मैंने कर दी। कुछ लोग नए जुड़े हैं, कुछ लोग नहीं थे, तो उनकी अब जो थे उनकी आवृत्ति हो गई, जो नहीं थे उनकी जानकारी हो गई। तो देखिए, अभिमान नहीं चाहिए, ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष नहीं चाहिए। भूमिका इस बात की है। स्नेह चाहिए, सहयोग चाहिए, एक दूसरे को सुख देना, ये सब चाहिए, लेकिन तिरस्कार नहीं चाहिए।
अभिमान, अहम, अहम की भावना, जहां पति पत्नी में अहम की भावना आ गई फिर सत्यानाश, परिवार में शांति नहीं रह सकती है। तो आज भी यही कह रहा है, जहां अहम की भावना आ गई तो आप परमात्मा से दूर हो गए। और ये अहम की भावना बड़े बड़े विद्वानों में, धनवानों में, बलवानों में, सब में दिख जाती है। और इसी बात को अधिक कह रहा है तीसरे खंड में, कि कैसे अभिमान से व्यक्ति ब्रह्म से दूर हो जाता है, ब्रह्म को नहीं समझ पाता है। देखिए क्या कहता है श्लोक, ब्रह्म देवेभ्य विजिज्ञे तस्य विजये देवा अमह्यंत ते इच्छन्त अस्माकम एव अयम विजय। ये देखो क्या कहा इसमें, कि अग्नि, वायु, इंद्र आदि देवता जो बहुत बड़े विद्वान थे, धनवान थे और गुणवान थे, उस समय तो उनकी धूम थी। तो कह रहा है देवताओं की संसार में धूम मची हुई थी, चारों तरफ इनकी विजय का डंका पिट रहा है। यह आया था प्रश्न में भी, और यह आया है बृहद आरण्यक में भी। आज भी देखो देवताओं की डंका बज रही है, तब भी डंका बजती थी। तो वास्तव में देवताओं के लिए यह विजय ब्रह्म ने ही प्राप्ति की थी। तो जो देवताओं को, विद्वानों को, धनवानों को, बड़े बड़े उच्च पद में स्थित व्यक्तियों को जो विजय श्री की प्राप्ति होती है वो ब्रह्म के कारण प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म के कारण ही देवताओं की विजय है, ये इसका अर्थ बता रहा हूं। परंतु देवता लोग इसे अपनी विजय मान करके अपनी महिमा समझते हैं। आज भी यही हो रहा है, अपनी महिमा मानते हैं। तो ये भूल जाते हैं कि हमारी महिमा का कारण ब्रह्म है, और ऐसे देखने लगते हैं कि हमारी विजय है, हमारी विजय है बस। तो जहां ये स्वयं की विजय मानेंगे तो अभिमान शुरू, मानसिक विकार शुरू हो गया, ईर्ष्या अहंकार शुरू। तो देखिए आगे कह रहा है कि जब ये अहंकार की भावना बढ़ जाती है तो क्या होता है फिर, और परमात्मा भी किस प्रकार से परीक्षा लेता है। अब इसकी बहुत सुंदर एक कथानक है, कहानी है, दृष्टांत है, अलंकारिक वर्णन है, एक कहानी है, सुंदर कहानी। तो देखिए 2 नंबर पढ़ते हैं, तद ऐसाम विजज्ञौ तेभ्यो प्रादुर्बभूव तत् न व्यजानत किम इदम यक्षम इति। तो ये कहानी शुरू होती है कि जब जान लिया, अब वो जब ब्रह्म को पता लग गया भाई इनमें अहंकार तो आ गया है, तो वो अब उन अपनी शक्ति को उनमें से खींच लिया। जो शक्ति परमात्मा ने हम सबको दी है उसकी शक्ति से ही तो हम सब कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन अभिमान हुआ, एक अलंकारिक कथा है इसमें। तो वो अपनी शक्ति को उनमें से खींच लिया और यक्ष के रूप में उनके सामने आकाश में आ खड़ा हुआ। तो जो ब्रह्म है एक यक्ष रूप में सुंदर स्वरूप धारण करके उनके सामने आ गया। तो देवताओं ने देखा उसको, वो समझ नहीं पाए कि यह यक्ष कौन है। देवताओं के सम्मुख ब्रह्म एक यक्ष के रूप में प्रकट हो गया, सामने आ गया परीक्षा लेने के लिए, उनके अहम को तोड़ने के लिए। और जब सामने आ गया तो वो आपस में विचारने लगे तो ये यक्ष कौन है। तो ते अग्निम अब्रुवन, वे लोग अग्नि से कहने लगे कि जात वेद एतद विजानी ही, कि हे अग्नि, जात वेद माने अग्नि, हे अग्नि देव आप इसको जाओ पता लगाओ कि किम एतद यक्षम, ये यक्ष कौन है, जाओ पता लगाओ। तो अग्नि ने कहा
ठीक है, तथा इति, ठीक है, जाता हूँ, पता लगाता हूँ यक्ष कौन है, कितनी इसकी शक्ति है, क्या है, कौन है, परिचय क्या है, मैं पता लगा करके लौटता हूँ। तो अग्निदेव ने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं। अब गया और तद अभ्यद्रवत, वेग से गया, और तम अभ्यवदत, फिर यक्ष से कहा उसने, क्या कहा, कह अस्ति, भाई तुम कौन हो। यक्ष ने प्रश्न किया, आप कौन हो बताओ। तो अग्नि यक्ष के सम्मुख जाकर दौड़कर पहुंचा। तो इसने पूछा आप कौन हो, उसने पूछा आप कौन हो, जब परिचय लेते हैं मैं कहां से आया हूं, आप कहां से आए हो। तो यक्ष ने भी कहा भाई आप बताओ आप कहां से आए हो, आप कौन हो, आपका परिचय क्या है, मेरे पास आए हो, बताओ आप कौन हो। तो अग्नि ही वह अहम अस्मि, उसने कहा मैं अग्नि हूं। इति अब्रवीत, उसने ऐसा कहा कि मैं अग्निदेव हूं, बड़े शान से अभिमान से कहा था, हाँ मैं अग्निदेव हूं। तो जात वेद अहम अस्मि, मैं जात वेदस नाम वाला हूं। जात वेद कहते हैं अग्नि को। तो परमात्मा का नाम भी एक जात वेद है और अग्नि का नाम भी जात वेद है। तो जो सबको जला के भस्म कर दे, जैसे परमात्मा सबका विनाश कर देता है, सबको जानता है, सबकी शक्ति को पहचानता है, ऐसा अग्नि भी विशेष उपलब्धि वाला है, सबको भस्म करने वाला है। तो कहा मैं जात वेदस हूं, मैं अग्निदेव हूं। तो ठीक है, यक्ष ने आगे पूछा अगले क्रम में कि तस्मिन त्वयि किम वीर्यम, अच्छा जातवेद जी, अग्निदेव जी, आप बताओ आप में क्या बल है, आप में क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है, आप बताओ। तो उसने अग्नि ने उत्तर दिया ठीक है बताऊंगा कि दहेयम इदम सर्वम, कि मैं ये सब कुछ को जला सकता हूं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब मैं जला के भस्म कर सकता हूं, ये मेरी शक्ति है। और फिर कहता है आगे कि यद इदम पृथिव्याम, इस पृथ्वी में जो कुछ भी है, संसार में पृथ्वी में जो कुछ भी है वो सब में जलाकर भस्म कर सकता हूं, ऐसा मैं अग्निदेव हूं। अग्निदेव ने यह कहा भाई मुझमें इतना बल है, इतना सामर्थ्य है कि इस पृथ्वी में जो कुछ भी है मैं सबको जलाकर खाक कर सकता हूँ, भस्म कर सकता हूँ, राख बना सकता हूँ, ये मेरी शक्ति है। किसने कहा, अग्निदेव ने कहा। तो अब यक्ष क्या कहते हैं देखिए, तस्मै तृणम निदधौ एतद दहयति, एक तृण माने तिनका। उस यक्ष ने क्या कहा, क्या किया, फिर उस अग्निदेव सामने एक तिनका रख दिया और रख क्या कहा, इसको जलाओ। एक सामान्य तिनका जैसा होता ना घास फूस, ऐसा तिनका रख दिया और कहा कि दह, इसको जलाओ, इसका दहन करो। सरल शब्द है, कठिन नहीं है, दह, इसको दहन करो, इसको जलाओ। तो तद उपप्रयाय, उसके पास में गया और सर्वजवेन, पूरे वेग से साथ में उनको उसको जलाने का प्रयत्न किया, बल से उसके पास लपका, दौड़ पड़ा, जला दूं, उसको खत्म कर दूं। लेकिन क्या हुआ, न ससाक दग्धुम, उसको जलाने में समर्थ नहीं हो सका, न ससाक, समर्थ नहीं हुआ, दग्धुम, जलाने के लिए। तो उस तिनके को वो जलाने के लिए समर्थ नहीं हो सका। बस क्या था जी, न इधर असकम, वो कहते मैं समर्थ नहीं हो सका हूं, अब चलो वापस आ जाओ। तो वो वापस दौड़ करके देवताओं पास में आ गया और बोला भाई मैं जान नहीं सका, यह जो यक्ष है इसकी क्या शक्ति है, कितना सामर्थ्य है, ये कौन है, इसका परिचय क्या है, मैं कुछ जान नहीं सका। तो अच्छा ठीक है भाई, आप बैठिए, अग्निदेव जी आप बैठिए। अब फिर देवताओं ने कहा, वायुदेव से कहा कि अथ वायुम अब्रुवन, वायो एतद बीजानिहि, कि हे वायुदेव आप जाओ पता लगाओ ये यक्ष कौन है, किम एतद यक्षम,
यह जो यक्ष है कौन है, आप जब पता लगाओ। तो वायु ने कहा इति तथा इति, ठीक है ऐसा ही करूंगा, मैं जाता हूं, मैं पता लगाऊंगा, मैं वायुदेव हूँ, बहुत बलवान हूँ, और मैं सब पता लगा आता हूँ कितनी शक्ति है, क्या बल है, क्या सामर्थ्य है, कौन है, सारा कुछ वृत्तांत लेके आता हूँ। ठीक है, अब गया तो कहा तद अभ्युद्रवत, दौड़ते हुए गया, वेग से गया, कौन, वायुदेव। और जाकर कहा कह अस्सी, आप कौन हो। उसने कहा आप भी को बताओ आप कौन हो भाई। किसी ने कहा आप कौन हो, तो कहा अहम वायु अस्मि, मैं वायु हूं। जब यक्ष ने प्रश्न किया कि आप कौन हो, तो क्या कहता है मैं वायु हूं, अर्थात मातृस्वा अहम अस्मि, मैं मातृस्वा हूं। वायु का एक नाम क्या है, मातृस्वा भी है। तो उसने कहा मैं मातृस्वा हूं, सबको उड़ा सकता हूं, ये संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं अभी आ रहा है। किसी ने पूछा अच्छा तुम में क्या शक्ति है, कि तस्मिन त्वयि किम वीर्यम, ये 9 नंबर आ गया, आप में क्या शक्ति है, क्या बल है, बताओ। तो वायु ने उत्तर दिया सर्वम आददीय यद इदम पृथ्व्यामिति, ये पृथ्वी में जो कुछ भी देखे इन सबको मैं समेट करके उड़ा सकता हूं, सबको कहां से कहां दे सकता हूं। तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, कोई पदार्थ कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े पेड़ को भी उखाड़ देता हूं, बड़े बड़े पत्थरों को उड़ा कर ले जाता हूं, तो मुझ में बहुत सारा बल है। अच्छा, यक्ष ने कहा ठीक है। अतः इसके बाद में वायु के सामने क्या क्या किया उसने यक्ष ने, कि तस्मय तृणम निदधौ, उसके सामने भी वो तिनका रख दिया और कहा एतद आदस्व, इसको उड़ाओ। आप सब कुछ उड़ा सकते हो ना, बहुत बलवान हो, तो तिनका को उड़ा के बताओ। यक्ष ने सामने तिनका रख दिया, तो क्या किया उसने फिर उपप्रयाय, इसके पास गया। तो वायुदेव उस तिनका के पास में गया और सर्वजवेन, पूरी शक्ति से वेग से उसको उड़ाना चाहा, लेकिन तत् न ससाक, वो समर्थ नहीं हो सका, उस तिनके को उड़ाने में वो समर्थ नहीं हो सका। तो बस क्या था जी, लौट पड़ा, वापस आ गया और बोलता है कि मैं उस यक्ष को जानने में सफल नहीं हो सका, विज्ञातुम मन जानने के लिए असकम, असमर्थ हो गया मैं। एतद यक्षम, ये यक्ष है कौन है मैं जान नहीं सका। तो अग्निदेव परास्त हो गए, वायुदेव भी परास्त हो गए। अब देवताओं ने इंद्र से कहा, किया था इंद्रम अब्रुवन, इंद्र को उन्होंने कहा देवताओं ने कि भगवान हे इंद्र, एतद विजा नहीं, आप इसको जानो कि किम एतद यक्षम, यक्ष कौन है आप पता लगाओ, इसकी जानकारी आप लाओ। तो उसने कहा तथा इति, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। और तद अभ्यद्रवत, वो भी जोर से वेग से गया और जाकर के जब उसके निकट पहुंचा तो क्या हो गया, वो इंद्रदेव से तिरोधेव, वो हो गया तिरोहित, उसकी आंखों से ओझल हो गया। देखो जब इंद्र उसके सामने गया तो जो यक्ष था इंद्र से छिप गया। देखो अब इसके सामने तिनका नहीं रखा, उन 2 देवों के सामने तो तिनका रखा, लेकिन इंद्र सामने क्या कर दिया उसने, तिनका नहीं रखा, तो क्या क्या स्वयं को ओझल कर दिया। तो यक्ष जो है इंद्र से तिरहित हो गया, माने छिप गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब क्या होता है आगे देखो। जब इंद्र से वो ओझल हो गया, उससे छुप गया, तो इंद्र क्या करता है कि स तस्मिन एव आकाशे स्त्रियम आजगाम बहु शोभो मानाम,
उमाम हेमवतीम ताम उवाच किम एतद्यक्षम। देखो, जब वो ओझल हो गया तो आकाश में यक्ष को ढूंढने लगा। जब आकाश में ढूंढने लगा उस यक्ष को, तो उसके ढूंढते ढूंढते स्त्रियम अजगाम, एक स्त्री को देखा उसने, सुंदर स्त्री, अत्यंत शोभायमान, बहुत शुभमाना नाम का, सुवर्ण अलंकारों से युक्त, माने स्वर्ण के आभूषण से सुसज्जित, शोभायमान। और फिर कहा हेमवतीम, हिम के समान शुभ्र, जिसका नाम था उमा। तो उमा को देखा उसने। ये उमा कहां से आ गई? तो उमा का मतलब क्या है? उमा दो अक्षरों से मिलकर बना है, उ और माँ। उ का अर्थ है क्या और माँ का अर्थ है नहीं। तो उमा का अर्थ है क्या नहीं, ये क्या है क्या नहीं है, इसका जो खोज करे, माने तर्क अर्थात बुद्धि। तो उमा माने क्या है? बुद्धि। उमा का अर्थ क्या होगा जी? बुद्धि। जो ये क्या है क्या नहीं है, ये तर्क वितर्क करे, इसका पता लगाए, खोज करे, तो उसको बोलते हैं उमा। तो उमा माने बुद्धि। तो यक्ष के तिरोहित होने पर इंद्र अर्थात जीव, देखो अब इसको खोल रहा है, ये इंद्र देवता कौन थे? कहा गया जीवात्मा। जीवात्मा को यहाँ पर इंद्र कहा गया। तो जीवात्मा बुद्धि से युक्त होकर के, बुद्धि का प्रयोग करते हुए, तो इंद्र ने उमा से पूछा बुद्धि के माध्यम से, भाई ये यक्ष कौन था? तो बुद्धि के बाद तर्क वितर्क किया, गवेषणा की कि यक्ष कौन है। यक्ष माने ब्रह्म, और इंद्र माने जीवात्मा, और उमा माने बुद्धि। तो बुद्धि के प्रयोग से उहापोह करके, चिंतन करके, मनन करके, स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से विशेष उहापोह करके, विशेष चिंतन मनन करके, वो बुद्धि के द्वारा परमात्मा को जान सकते हैं। केवल भक्ति नहीं चाहिए, वो अंधभक्ति हो जाएगी जहां सत्य नहीं है। तो श्रद्धा सहित भक्ति चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं चाहिए। तो अग्नि और वायु, ये दोनों इस कथानक में भौतिक शक्तियों के प्रतिनिधि करते हैं। देखो अभी खुल रहा है, इस कहानी को भी खुल रहा है कि जो अग्नि और वायु थे, ये कौन थे? भौतिक शक्तियों के प्रतिनिधि करने वाले थे। तो अग्नि दृश्यमान भौतिक तत्व है, और वायु अदृश्यमान भौतिक तत्व है। तो एक दिखने वाला है तत्व और एक न दिखने वाला है। जो अग्नि दिखती है, वायु को देख नहीं सकते। तो एक दृश्यमान जगत और एक अदृश्यमान जगत, लेकिन दोनों जड़ हैं, दोनों ही अचेतन है। अब जो इंद्र है वो जीवात्मा है, ये चेतन है। तो चेतन तत्व के द्वारा ही परमात्मा को समझ सकते हैं, वो भी बुद्धि की सहायता से। तो चेतन और अचेतन, ये दोनों जगत, इनकी जो भी शक्ति है, इनकी जो भी महिमा है, चेतन जगत में जो महिमा है और अचेतन जगत में जो महिमा है, वह ब्रह्म के कारण ही है। उसके कारण ये महिमाशाली हुए हैं। तो आज जो व्यक्ति उपलब्धि कर रहा है, ओलंपिक में गए, वहां से मेडल ले आए, बोलते हैं मैंने जीता है मेडल। भाई आपने कुछ नहीं किया, उसकी शक्ति से किया। इसलिए मैं बार बार मेरे सत्संग में कहता हूँ, 5 बातों को मैं बार बार दोहराता हूँ कि हम जहां भी रहते हैं ईश्वर के अंदर रहते हैं। और फिर जो अगला वाक्य मेरा है, हम जो कुछ भी करते हैं ईश्वर की शक्ति से करते हैं। देखो इसका प्रमाण मिल रहा है कि हमारी महिमा उस ब्रह्म के कारण से है, तो हमारी शक्ति उसके कारण से है। तो हम जहां भी रहते हैं ईश्वर के अंदर रहते हैं, और जो कुछ भी करते हैं ईश्वर की शक्ति से करते हैं, और जो कुछ भी देते हैं ईश्वर की वस्तु को देते हैं, और जो कुछ भी लेते हैं वो भी ईश्वर की वस्तु को लेते हैं। और जिसके साथ भी हम लेन देन करते हैं
वो परमात्मा का ही पुत्र होता है। तो इसकी पुष्टि होती है यहाँ पर। 5 बातें कौन कौन सी हो गई? हम जहां भी रहते हैं ईश्वर के अंदर रहते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं ईश्वर की शक्ति से करते हैं। हम जो कुछ भी देते हैं ईश्वर की वस्तु को देते हैं। हम जो कुछ भी लेते हैं ईश्वर की वस्तु को लेते हैं। और 5वां, हम जिसके साथ भी लेन देन करते हैं वो ईश्वर का ही पुत्र होता है। तो इस प्रकार से ये जड़ जगत और चेतन जगत, इनकी जो भी शक्ति है ये शक्ति ईश्वर से प्राप्त है। ये अंतिम श्लोक था। तो अब प्रश्न आता है इसमें कि एक चोर चोरी करता है, ये आतंकवादी लोग हत्या कर रहे हैं, ये चोर की जो शक्ति किसकी शक्ति है जी? कोई बताए? ईश्वर की ही है, शक्ति तो ईश्वर की है, दुरुपयोग करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो शक्ति तो ईश्वर की है, लेकिन वो शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। जो चोर है, आतंकवादी, ये दुरुपयोग कर रहे हैं। तो परमात्मा क्या करेगा? इनकी शक्तियों को फिर छीन लेगा। तो इसलिए शक्ति तो परमात्मा की है। अगर सदुपयोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ईश्वर से आगे फिर पुरस्कार रूप में फ्री शरीर मिलेगा। और निष्काम भाव से कर्म करेंगे। और आज जो हमने पढ़ा कि हर पदार्थ में परमात्मा को देखेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, राग द्वेष को हटाएंगे और सभी क्लेश को खत्म कर देंगे तो मोक्ष में जाएंगे। तो यहाँ पर एक सरल ये उपाय आया कि अपनी शक्ति को अपनी मत मानो। जो भी आपकी शक्ति है उसको परमात्मा का मानो। ऐसे जान है, जो भी जान है वो भी परमात्मा का जान है, उसका मानो। तो जड़ पदार्थ हो चाहे चेतन पदार्थ हो, इनमें जो भी शक्ति भरी हुई है वो परमात्मा ने भरी हुई है। पहले बहुत पहले फिल्म का गाना था, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ऐसा ना पहले गीत, एक बहुत पहले गीत है, अच्छा गीत था वो। तो जितनी शक्ति हमको परमात्मा ने दे दी है, बस उसी शक्ति से हम कर रहे हैं काम। अपनी हमारी शक्ति कोई भी नहीं। तो ये जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ, इन दोनों के प्रतीक होने गए अग्नि और वायु। और जो इंद्र था वो कौन था? जीवात्मा। तो ये जड़ और चेतन, इन दोनों की शक्तियां ईश्वर सामने कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा ने दोनों के घमंड को चूर चूर कर दिया, ठीक है, और वायु घमंड को नष्ट कर दिया। लेकिन जो चेतन जीवात्मा है उसको समझाने के लिए बताया, देखो भाई आप समझो, आप बुद्धि का प्रयोग करो कि आप जो समझ रहे कि मेरा विजय, तुम्हारा विजय कुछ भी नहीं है, ये परमात्मा की महिमा है। तो जीवात्मा हो चाहे ये जड़ जगत हो, इनमें जो भी महिमा है वो परमात्मा की महिमा है। तो यक्ष ने समझा दिया, तो फिर यक्ष उसके सामने से हट जाता है। जो यक्ष था, प्रकट हुआ था, वो हट गया और बुद्धि के लिए आया, कुमा नामक बुद्धि। तो बुद्धि के माध्यम से उसने जाना, और उसको जानने के लिए यहाँ पे आया है हृदय आकाश में। जो यक्ष द्रोहित हो गया था उसका पता उमा ने अर्थात इंद्र को बता दिया। उमा ने पता लगाया, बुद्धि ने। और कहा पता लगाया? हृदय आकाश में, कि उस परमात्मा को हृदय आकाश में खोजो। ये इस कथानक का रहस्य है कि देखो, अहम को, अहंकार को, अभिमान को नष्ट करो। मैं बड़ा, मेरे पास बहुत शक्ति है, बहुत धन है, बहुत ज्ञान है, बहुत बल है, ये जो अभिमान है, इस अभिमान को नष्ट करो और उस परम पिता परमात्मा को हृदय आकाश में ढूंढो, बुद्धि का प्रयोग करके, वहां पो करके, सोच समझ करके। कोई भी कुछ भी कहता है उसको मत मानो, विचार करो। इसलिए पहली बात है विचित्य धीरा, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, अथवा भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा। हर पदार्थों में उसका चिंतन करो, मनन करो, उसकी सत्ता का दर्शन करो। जो पदार्थ देख रहे हैं, ये सूर्य चंद्र आदि आदि, ये अपने आप नहीं बने हैं। इनको बनाने वाला परमात्मा है, इनका निर्माता परमात्मा है।
इस प्रकार हर पदार्थों में उस परमात्मा की सत्ता को, उसकी कलाकारिता को देखो कि अपने आप नहीं बन सकते। जो इतना प्रकाश भरा है सूर्य में, एकदम अग्नि का गोला, ये स्वयं उत्पन्न नहीं हुआ है, ये परमात्मा ने उत्पन्न किया है। तो इस प्रकार से बुद्धि का प्रयोग करके समझो, उस परमात्मा को जानो। तो पिंड हो और चाहे ब्रह्मांड हो, दोनों जगह उस परमात्मा की सत्ता विद्यमान है। तो दोनों जगह उसकी सत्ता को देखो, पिंड में भी और ब्रह्मांड में भी। तो इसका सारे निकला कि पिंड हो चाहे ब्रह्मांड हो, ये सभी परमात्मा द्वारा संचालित हैं। ये शरीर में, पिंड में आंख कान आदि इंद्रियां हैं, और ब्रह्मांड में सूर्य चंद्र अग्नि वायु आदि पदार्थ हैं। तो कहा गया यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो शरीर में तत्व है वही तत्व ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में वही तत्व शरीर में है। तो इन सब को स्थापित करने वाला इस पिंड में और ब्रह्मांड में वह परमात्मा है। तो उस परमात्मा का प्रतिबोध करो, संसार का बोध करो और परमात्मा का प्रतिबोध करो, ये इसका सार है। तो जब तक आप प्रतिबोध नहीं करेंगे तब तक आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और प्रतिबोध तब तक नहीं होगा जब आप संसार का परीक्षण नहीं करेंगे। परीक्षण करो कि जिस सुख के खोज के लिए आप संसार में आए, गृहस्थ बसाए, क्या वो सुख आपको मिल गया? वो शांति, वो तृप्ति, वो संतुष्टि आपको मिली? तो क्या उत्तर क्या मिलेगा? नहीं मिली। एक जन्म नहीं, सैकड़ों जन्म, हजारों जन्म भी आप परीक्षण करते रहो तो उत्तर यही मिलेगा कि जिसकी मुझे खोज है वो इस संसार में नहीं। आपको 100% सुख चाहिए, दुख रहित सुख चाहिए, तृप्तिकारक सुख चाहिए, वो संसार में नहीं है। वो मिलता है केवल और केवल परमात्मा के पास। तो वास्तविक आनंद परमात्मा में है, और वो आनंद उसी को मिलता है जो दूसरों को आनंद बांटता है, जो दूसरों को सुख देता है उसको परमात्मा सुख देता है। तो इसलिए ये खंड तो पूरा हो गया। अब मैं इसका उपसंहार कर दूं कि आप परमात्मा से प्रेम बढ़ाओ, परमात्मा की शक्ति से मैं कर रहा हूं इसकी अनुभूति करो, संसार के कण कण में परमात्मा की सत्ता का दर्शन करो, हर पदार्थों के अंदर उसको देखो, और सारा काम, सभी काम जो भी करते हैं ये परमात्मा की ओर बढ़ने और बढ़ाने के लिए करो। जो भी कर रहा हूं ये परमात्मा आपकी शक्ति से कर रहा हूं, और मैं जो भी करूंगा आपको प्राप्त करने और कराने के उद्देश्य से करूंगा। तो कर्म निष्काम कर्म हो जाएगा। हर पदार्थ में परमात्मा देखेंगे तो संसार के राग द्वेष से बच जाएंगे, और किसी घृणा भी नहीं करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे। चाहे वो कुत्ता बिल्ली क्यों न हो, गौ माता हो, कोई पशु पक्षी, यहाँ तक मक्खी मच्छर है उनके प्रति भी द्वेष भाव नहीं आएगा। मच्छर काटते हैं द्वेष भाव पैदा होता है, तुरंत हाथ करते उसको मार देते हैं, मक्खी भगाते हैं। तो भगाओ ठीक बात है, लेकिन उनके प्रति भी द्वेष मत रखो, ये कह रहा है। उनके अंदर जो परमात्मा विद्यमान है ये देखो। हम कहाँ देखते हैं? जहां एक मच्छर दिखता ही एकदम अंदर क्या भाव पैदा होता है? देखो मच्छर कहाँ था, क्या भगाओ इसको, माने तुरंत इसको भगाओ, मारो, हटाओ, ये भावना आती है। मच्छर को देखते ही परमात्मा भाव आता है क्या? नहीं आता है। तो कह रहा है मच्छर के अंदर ही परमात्मा को देखो, और वही परमात्मा आनंद का भंडार है, ये निश्चय करो। इसी आता है उपनिषद में कि यो वै भूमा तत्सुखम, जो भूमा है वही सुख स्वरूप है, न अल्पे सुखम इति, अल्प में सुख नहीं। तो जो आनंद का भंडार है उससे आनंद प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्नशील रहें, और सबको आनंदित करें अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, सबको सुख पहुंचाएं, किसी को अन्याय पूर्वक दुख न दें। तो आइए उस परम पिता परमात्मा से आनंद प्राप्त करने के लिए थोड़ा प्रार्थना करते हैं, उसका जप भी करते हैं ओम आनंद का, और ध्यान भी करते हैं। इस कथानक में इंद्र आया और यक्ष छुप गया,
तो क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं? और दूसरा उमा है तो हेमवती उमा, हेमवती का क्या मतलब यहाँ माना जाए? हेमवती कहा है जो सुवर्ण आभूषणों से युक्त है, तुषार, तुषार धवला बोलते हैं, तो आभूषण से सुसज्जित है वो। माने कि उमा माने बुद्धि, जो संशय को मिटाने वाली है। तो बुद्धि का प्रयोग करो। इंद्र के आते ही यज्ञ से छूट गया, माने आप बुद्धि लगाओ, बुद्धि का प्रयोग करो, उसको ढूंढो, माने बुद्धि से वहां को करके उसको जानो। वो काम चेतन का है, जड़ पदार्थ नहीं कर सकते, इसलिए वो ओझल हो गया वो, कि जीवात्मा ही उसको खोज सकता है, लेकिन बुद्धि के माध्यम से खोजो, पता लगाओ सही क्या गलत क्या। जिसको आप परमात्मा मानते हो, भले आया था ना कि जिसको तुम ब्रह्म मानते हो ब्रह्म नहीं है। प्रथम खंड में पढ़े थे ना कि जिसको तुम ब्रह्म समझ रहे हो भाई वो ब्रह्म नहीं है। जो इन इंद्रियों को चला रहा है वो ब्रह्म है। जिसको आंख देख नहीं सकती, जिसके कारण से आंख देखता है वो ब्रह्म है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि न इदम यत इदम उपासते। तो उस ब्रह्म को जानो, ये काम बुद्धि संभव है। तो इसलिए यहाँ पर जो इंद्र था वो फिर ढूंढा, और ढूंढते ढूंढते फिर उसको पता लगा, हाँ भाई जो हमारी शक्ति है, शक्ति हमारे नहीं है, वो परमात्मा की है। तो उसमें बुद्धि का प्रयोग किया गया है। तो ये जो उमा थी वो बुद्धि, इसलिए यहाँ वजह ना उ और माँ। उ माने क्या अर्थ क्या यहाँ पर? उ माने अर्थ क्या, और माँ माने है कि नहीं है, ये क्या है। माँ माने नहीं भी होता है, ये क्या है या नहीं है। तो इसका जो पता लगाए उसको उमा कहते हैं, माने फिर खोल जाके बुद्धि। ये काम बुद्धि का है, तर्क का है। तो बुद्धि से पता लगाओ। तो इंद्र माने जीवात्मा और उमा माने बुद्धि। इसका ब्रैकेट में सब विश्लेषण भी दिया है, इसी भाष्य में इसका उसका उल्लेख कर दिया है। जिसको और पढ़ना हो ये पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, लेकिन जिसको और पता लगाना हो इसमें और वो पढ़ सकता है। ठीक है, तो जब करें उमानंद का 5 मिनट बचा है ना, उपयोग कर लें। चलिए, आंखों को कोमलता से बंद करिए, लंबा गहरा श्वास भरिए। ओम आनंदः। ओम आनंदः। ओम आनंदः। ओम आनंदः प्रभु। ओम आनंदः। ओम आनंदः। ओम आनंदः। 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 हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हम सभी को आनंद दीजिए। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, हमें भी सर्वत्र आपके आनंद की अनुभूति कराई, क्योंकि आप सर्वत्र आनंद से ओतप्रोत हैं। हमारे चारों ओर आनंद में मग्न होकर विद्यमान है, इसलिए सर्वत्र हमें आपके आनंद की अनुभूति कराई। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप प्रत्येक जड़ और चेतन पदार्थ में आनंद से युक्त होकर विद्यमान है, हर पदार्थ में विराजमान है और अपने ही आनंद से आनंदवान है। इसलिए हम भी हर पदार्थों के अंदर आपकी सत्ता को देखें और आपके आनंद की अनुभूति करें। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप अनादि काल से अनंत काल तक
हमारे अंदर बाहर समस्त चराचर जगत में आनंद में मग्न होके विद्यमान रहते हैं। वायु में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में, आकाश में, सर्वत्र आप ओम परमात्मा आनंद में लीन है, अपने ही आनंद में लीन है, और सब में आप ही समाये हुए हैं। इस प्रकार आप निराकार परमात्मा, आप व्यापक परमात्मा, हम आपका प्रत्येक पदार्थ में प्रतिबोध करें, आपकी अनुभूति करें, ऐसी पवित्रता, निर्मलता, पात्रता, योग्यता हमें प्रदान करें। ओम आनंदः ईश्वर, आप ही और केवल मात्र आप ही आनंद स्वरूप है, इसलिए हमें आपके आनंद की प्राप्ति कराइए। हमें जो आनंद चाहिए वो संसार में मिलने वाला नहीं है, इसका हमें बोध कराइए। संसार में जो भी सुख है क्षणिक है, नाशवान है, अधूरा है, जबकि आपका आनंद संपूर्ण है, तृप्ति कारक है, संतुष्टि कारक है। आपके आनंद को प्राप्त करने में ही हमारे जीवन की सफलता है, सार्थकता है, कृतकृत्यता है। इसलिए हे नाथ, हमें आपके आनंद की प्राप्ति कराइए, अनुभूति कराइए। इसलिए बारंबार प्रार्थना करते हैं, ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद, आनंद, आनंद। ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हम सब भक्तों को भी आनंद दीजिए। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, धीरे धीरे आंखों को सहलाते आंख खोलेंगे। ओम। बहुत ही सुंदर केनोपनिषद पर आपने बातें बताई। आपके यहाँ कल सफलम भवतु प्रारंभ शिविर हो रही है युवाओं के लिए, सभी के लिए, फिर भी आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपको अनुकूलता मिले तो आगे चलाते रहेंगे, सप्ताह में 10 दिन में भी जरूर आप जरा मुझे बताए, उस अनुसार हम एडजस्ट कर लेंगे। और बच्चा बस चतुर्थ खंड बच्चा है। हाँ जी। तो अब उसका फिर अभी इसका और उपसार और होगा। जो अपना प्रश्न पूछा था उसके विषय में अभी आगे और भी चर्चा है जी। तो छोटा सा खंड बचा है, चौथा खंड, तो भी एक पार्ट में पूरा हो जाएगा। हाँ, शिविर पूर्ण होने के बाद, हाँ, सप्ताह के बाद हो सकता है। हाँ, एक सप्ताह के बाद जी, ठीक है। शांति पाठ अपने इलाहाबाद के शंकर जी जय घोष और शांति पाठ कराइए। आज के स्वामी प्रज्ञानंद व्याख्यान माला का जो हम लोगों ने स्वामी से, उस परमात्मा से जोड़ने के लिए जो मार्गदर्शन दिया, रास्ता दिया, ये व्याख्यान माला का समापन शांति पाठ और जय घोष से। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जय घोष। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। जय हो। व्याकरण सूर गुरु विद्यानंद सरस्वती की
जय हो युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो भारत माता की जय हो गौ माता की देश के अमर शहीदों की जय हो वेद की ज्योति जय ओम का झंडा सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे प्रणव ध्वनि ओम